जिसे पूछ रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आपका आता है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है ना। कूड़े का सही जगह निस्तारण करना ये तो सार्वजनिक हो गया, तो हमने बताया था आपको कि एक जगह गड्ढा खोदे और सभी पूरे गांव के गांववासी या शहरवासी वहीं पर अपना कूड़ा इकट्ठा करके फेंके। तो ये, और विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, तो विद्यालय प्रांगण की सफाई बच्चों सार्वजनिक है। और नंबर 3 है वृक्षारोपण करना, तो वृक्षारोपण भी क्या है बच्चों, ये भी सार्वजनिक है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिदिन स्नान करना। अगला है विश्व शौचालय दिवस का मनाते हैं, मैंने बताया 19 नवंबर को मनाते हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। उदाहरण अगर आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए बच्चों, आंखों की सफाई के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है, तो सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास की स्वच्छता। जो आंख स्वच्छता है, नाक की स्वच्छता है, त्वचा की स्वच्छता है, ये तो मेरी सामाजिक नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी व्यक्तिगत है, पर्सनल है, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही का निशान, गलत के आगे गलत का निशान आपको लगाना है। तो पहला कह रहा है शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, प्रतिदिन करनी चाहिए शौचालय की साफ सफाई। नंबर 2, दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही, व्यक्तिगत आता है। रात में सोते समय दांतों की सफाई करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अरे करनी चाहिए, गलत है, करनी चाहिए। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, बिल्कुल सही है। और अगला है कि डेंगू चूहे के काटने से फैलता है, नहीं, डेंगू भी हमारा मच्छरों के काटने से फैलता है, तो गलत, ठीक है। इस तरह से सही गलत भी आपकी। सफाई क्यों आवश्यक है, अगला देखिए, इसमें प्रश्न के उत्तर देने हैं हमको। शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक, भाई साफ सफाई यदि आवश्यक नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी, रोग फैलेंगे, यानी शौचालय की साफ सफाई रोज करने से बीमारियों का खतरा कम रहता है, ठीक है ना, इसलिए हमें सफाई जरूर करनी चाहिए। घर की साफ सफाई में हमें कचरे को कचरेदान में फेंकना चाहिए। घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, तो घर की साफ सफाई में हमें कचरे को कचरेदान में फेंकना चाहिए, रोज फर्श पर फिनाइल का पोछा लगाना चाहिए, रोज झाड़ू लगाना चाहिए, रोज कपड़े धोना चाहिए। अगला प्रश्न है शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं। बच्चों, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने से आपको जल स्रोतों का संक्रमण हो सकता है, मनुष्य में कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, सांप कीड़े काटने का भय रहता है, महिलाओं और बुजुर्गों को बाहर शौच में समस्या आती है। तो यदि आप बाहर शौच करेंगे तो ये समस्या आपको आनी है। या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है बच्चों, सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व ये है कि हम अपने आसपास यदि हम सार्वजनिक स्वच्छता रखते हैं तो हमें जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनका खतरा बहुत कम रहता है, ठीक है ना। मच्छरों का, मक्खियों का जो खतरा है वो बहुत कम रहता है। देखिए, चिकनगुनिया आदि बीमारी हमारे समाज में नहीं फैलती। अगला है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हम देखिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, भोजन के पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, नियमित रूप से दांत साफ करने चाहिए, बाल और नाखून की साफ सफाई रोज करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके प्रश्न खत्म हो गए। आप इसके आगे पर टिप्पणी लिखिए, कह रहा है सामाजिक स्वच्छता क्या है। सामाजिक स्वच्छता का मतलब आस पड़ोस की स्वच्छता से, यानी आस पास की स्वच्छता से है। सूखा में गीला कचरा, इस पर टिप्पणी लिखिए, सूखे कचरे को नीले रंग के डिब्बे में और गीले कचरे को हरे रंग के डिब्बे में फेंकना चाहिए। कंपोस्ट पिट क्या है, कंपोस्ट पिट हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, हमें अपने घर के पास और स्कूल के पास एक चौकोर गड्ढा खोदना चाहिए, उसमें कंकड़ बिछा करके कचरा फेंकना चाहिए और जल का छिड़काव करना चाहिए और ढक देना चाहिए, जिससे खाद बन जाती है, ठीक है। जिससे खाद बन जाती है, उस खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने बगीचे में, अपने गमलों में। ग्रीन सिटी क्या है, जो क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी का मतलब ये होगा कि हमारे शहरों में जो नगर पालिकाएं होती हैं, अब तो बच्चों गांव में भी हो गया है कि वहां पर जो कचरे का निस्तारण करती हैं, वो तो शहरों में जो है कूड़े का जो निस्तारण होता है वो गांव में भी होने लगा है। सूखा कचरा नीले डिब्बे में और गीला कचरा हरे रंग के डिब्बे में फेंकना चाहिए, और जिससे कि हमारी सिटी क्लीन हो जाएगी, और जब क्लीन हो जाएगी तो ग्रीन भी हो जाएगी वो, है ना। तो इस तरह से आपके बच्चों सारे प्रश्नों के अभ्यास कार्य मैंने करा दिया। अब अगले वीडियो में आपको हम जो है अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। बच्चों, एक बात और है, पूरा वीडियो देखा करिए। वीडियो में मैं आपको पहले पूरा चैप्टर समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं इसका अभ्यास कार्य कराता हूं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।